पंजाब की राजनीति में एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगला चुनाव भी भगवत मान के चेहरे पर लड़ा जाएगा और उन्हें ही दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव में अभी समय है, तब केजरीवाल को इतनी जल्दी ये घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ चुनावी तैयारी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आज की इनसाइड स्टोरी में समझते हैं इसके पीछे की पूरी रणनीति। पहला कारण जो है वो ये है कि नेतृत्व को लेकर सभी अटकलों पर विराम है। पिछले कुछ महीनों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का सामना भी करना पड़ा। कानून व्यवस्था, नशे का मुद्दा, किसानों की नाराजगी और कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब सरकार के असली फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं और भगवत मान की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसे माहौल में केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर यह संदेश देता है कि पार्टी नेतृत्व को भगवत मान पर पूरा भरोसा है और मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई असमंजस नहीं है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि समय से पहले चुनाव की आशंका का नैरेटिव। केजरीवाल ने अपने भाषण में ये भी कहा कि पंजाब में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक संभावना जताना नहीं बल्कि संगठन को सक्रिय करने की रणनीति है। जब कार्यकर्ताओं को यह महसूस कराया जाता है कि चुनाव कभी भी आ सकते हैं, तो संगठन बूथ स्तर तक तेजी से सक्रिय हो जाता है। यानी एक बयान एक तरह से चुनावी अलार्म भी है। तीसरा जो कारण है वो है कि पंजाब ही अब आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी का एकमात्र बड़ा राज्य है जहां उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर पंजाब में पार्टी कमजोर पड़ती है तो राष्ट्रीय राजनीति में आपकी ताकत भी प्रभावित होगी। इसलिए केजरीवाल के लिए पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पार्टी का राजनीतिक आधार है। ऐसे में नेतृत्व को लेकर भी किसी तरह की अनिश्चितता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने समय रहते मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। चौथा कारण है कि अंदरूनी असंतोष की संभावनाओं को रोकना। बता दें कि किसी भी सत्ताधारी दल में चुनाव नजदीक आते ही नेतृत्व को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अगर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अस्पष्टता बनी रहती तो पार्टी के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र बनने की संभावना रहती। केजरीवाल ने एक लाइन में यह संदेश दे दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय है और पूरा संगठन उसी नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। इससे संभावित गुटबाजी पर भी रोक लग सकती है। पांचवा जो कारण है वो ये है कि विपक्ष के हमलों का जवाब। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि पंजाब सरकार दिल्ली से संचालित होती है। अब केजरीवाल भगवत मान को बार बार आगे रखकर ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पंजाब में नेतृत्व स्थानीय है और पार्टी उनके कामकाज के आधार पर जनता से दोबारा जनादेश मांगेगी। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? यही सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, नशे के खिलाफ अभियान के परिणाम, कानून व्यवस्था, वित्तीय स्थिति, विपक्ष इन्हीं मुद्दों को चुनावी हथियार बनाएगा। इसलिए केवल मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। असली परीक्षा सरकार के प्रदर्शन की होगी। अगर राजनीतिक संकेतों को पढ़ें तो केजरीवाल का ये बयान सिर्फ भगवत मान के समर्थन का बयान नहीं है। ये एक 7-3 संदेश देता है। पहला, पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। दूसरा, संगठन अभी से चुनावी मोड़ में आ जाए। और तीसरा है कि पंजाब ही आपकी राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है और पार्टी उसे हर हाल में बचाए रखना चाहती है। यानी ये बयान भावनात्मक कम और रणनीतिक ज्यादा नजर आता है। अब देखना यह होगा कि पंजाब की जनता अगले चुनाव में भगवत मान सरकार के कामकाज पर क्या फैसला सुनाती है।
क्या आपको लगता है कि भगवत मान दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं या पंजाब में सत्ता परिवर्तन होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।